ओम शांति। 9 जून 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह भी मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते, कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कह सकते। एक और से वार होता रहे, अगर एक 10 थप्पड़ मारेगा, दूसरा 5 तो मारेगा ही। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजय बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है। जो गीत को बार बार सुनते हैं, बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर। बाप का बनना, बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता तो क्रिश्चियनाइज करते, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। ये बुद्धि में रहना है, जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है ना, सबको भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता। कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा हैं, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है, बल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते तुम्हारी आत्मा अपवित्र, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकती। तमो प्रदान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकता। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, ये आत्मा सबसे तीखी जाती, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच ही नहीं सकता है। विषाड़ी में मच्छरों से सब आत्मा भागती है, कहाँ जाती है? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब तक चुप कर आत्मा पवित्र बन जाती है। क़यामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है, सभी आत्माओं का हिसाब तक चुप कर जाना है। अभी तो सब आत्मा मैली पाप आत्मा, बल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि है, समझते हम गुरु हैं। बाप कहते हैं, वो कहते हैं हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं, अब बैठे हैं हुए हैं यहाँ। कहते हैं हम आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अभी तुम जानते हम आत्मा ब्रह्म लोक की रहने वाली है, परंतु अभी वहां कोई भी जा नहीं सकते। सब आत्मा वहां यहाँ जन्म लेती। ये बेहद का ड्रामा है, सब एक्टर्स को पार बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टे पर आई हैं, जब विनाश का समय होता तब सब आ जाते, वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगड़ पार बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते मैं बल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं
आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर्जीवा बनना है। हम आत्मा है ये निश्चय करना है, मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह विमान में आकर भूल जाते हैं। देही विमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। ये देह भी जैसे कि हमारी नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते मेरापन और सबसे ममता मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपना अपना धंधा दौरी भी करना है, घर भी संभालना है, बच्चों का कर्ज उतारना है, माता पिता का उनकी सेवा कर उनको हजूरा देना है, मेहनत करनी है, आशीर्वाद लेनी है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सब जड़ सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो ही नहीं सकता। भारत जैसी जैसा पवित्र सुखी कोई हो ही नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पतित पावन। बाप अगर सारी सृष्टि को पतितों को भी पवित्र बनाते, अब ये तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थवेक होगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैमिटीज आएगी, बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं, सच में है सब सुख की चीजें। वहां ये तूफान गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भले यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फुलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हो तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आसमान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए, नहीं मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लिया था, फिर जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने। मैं तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आसमान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी, बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। तो वहां वारिस भी बनाना। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए, नहीं मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपके बने। मैं तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आसमान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी। बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारगती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान ना लगे, इसका रास्ता तो बताते। बाबा तो रास्ता बताते रहते हैं, बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा है कि कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर वो खाता, 10 भी दूसरा लगाता होगा। ये भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फर्ज से नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, बल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़े बिगड़ डालती। मेहनत सारी योग में है। बल बाबा कहते हैं
ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। पहले तो योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है, विश्व का मालिक बनते हो ना। सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। देवता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। 8 की भी निशानी, 108 की भी निशानी, ये बिल्कुल राइट है। अंत तक कितने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते, फिर वृद्धि होती जाती। वह सब बनते यहाँ है। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं ना, कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, तेरा दर कभी नहीं छोड़ूंगा। दर पे आए हैं कसम लेके। बाबा ये तन मन धन सब आपका है, हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है, कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं ये सब खत्म हो जाना है, तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं इन सभी वेदों शास्त्रों का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, अब फिर बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राज सिखाए, राजा रानी बना ना सके, फिर गीता सुनने से क्या फायदा। बाप कहते हैं मैं खुद कलब कलब आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना, तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा ये सब कुछ आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बिगड़ हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं, अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मिल देते हैं। शाहूकार दे न सके, सरेंडर नहीं कर सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे सब प्रॉपर्टी, तो वह अलग कैसे हो। शाहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे, जो सरेंडर हो। बाप है गरीब निवाज, सबसे गरीब माता है, उनसे जास्ती कन्या गरीब है। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, प्रॉपर्टी का, तो वह सब को छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना है। पढ़े दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत शाहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे शाहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी थे, एक भाषा ही थे, गॉड इज वन। बाप कहते मैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा स्थापन करता हूँ, वन आलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर 2-3 होंगे, अब भी कितने धर्म हैं, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5,000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। विद्वानों ने सज्जू की आयु लाखों वर्ष लगा दी। समझते नहीं सज्जू क्या होता है, समझते स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, तुम अभी जानते हो। बाबा के पास जाकर फिर हम यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फोटो भी मंगवाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों बोले हो, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है, जानते कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया।
बाप कहते रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे भी उनका सामना करने आते हैं। अब तुम समझते हो शिव बाबा है निराकार और ये ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अब ज्ञानी को आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की ही मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। अब ज्ञानी को आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममता मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं, पूरा देही माने बन कंप्लीट सरेंडर होना है। बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममता मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं, पूरा देही माने बन कंप्लीट सरेंडर होना है। वरदान। मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर शुभ संकल्प व कर्म उसी सेटिंग अनुसार ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देती है। स्लोगन। मैं की बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मैं की बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है और हर्षित रह सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल। इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें कर्ण करावन हार की स्मृति सदा रहे। कराने वाला बाप करने वाला निमक है। अगर ये स्मृति मेरा कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी वो कैसे पाठ बजा रहे हैं। तो बाबा की महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर जरूर धारण भी करें और अपने नेचर को सरल और सहनशील बनाओ। विभागति कर्म का बोझ नहीं होगा। हर संकल्प शुद्ध कर्म उसकी सेटिंग करो, ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहयोगी बना देगी। ओम शांति।